वेलकम बैक टू चैनल दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है झंस्कार सीरीज और ये ब्लॉग नंबर 4। और आप देख रहे हैं ये सुंदर वादियाँ। कैसा लग रहा है आपको? इसके ऊपर जो हमारा पहाड़ है, मतलब जो कि पत्थर भी नहीं है, मिट्टी वाला है और उस पर स्नो गिरी हुई है। कैसा लग रहा है मैं बताऊं? ब्लैक फॉरेस्ट के ऊपर वनीला डाल रखा है। बहुत ही मस्त लग रहा है। अब हमें वो पता नहीं मुलबेग का बुद्धा भी कितना नेटवर्क आ रहा है और ना ही हमने इस रूट की प्लानिंग करी थी। ये हमारा सिचुएशन बेस्ड डिसीजन है। तो अभी हमें इस रोड पे क्या क्या है, वैसे तो हमने एक बार देखा हुआ है। एक बुद्धा जी आते हैं जो पूरी की पूरी चट्टान के अंदर बने हुए हैं। वो बुद्धा जी हमको देखने हैं और मुझे कुछ याद नहीं जब हम 2022 में आए थे तो क्या था। बाकी तो झंस्कार जो कॉन्फ्लुएंस है वहीं से हमको चिलिंग के लिए रोड पे मुड़ना है, तो वहाँ से मुड़ जाएंगे। देखने के लिए हमारे 2 पासेस हैं जो 12,000 फुट समथिंग पे हैं, यानी कि ऑलमोस्ट जो जिला वाली हाइट से थोड़ा सा ज़्यादा है, करीब 1000 फुट। अदरवाइज़ हम इससे ज़्यादा हाइट इस रूट पे एलिवेट नहीं करते हैं। तो ये रूट हमेशा रिकमेंडेड होता है न्यू यूज़र्स के लिए प्लस एकमेडाइजेशन के लिए। बेस्ट एकमेडाइजेशन होता है इस रूट के ऊपर, क्योंकि आप ईजिली ग्रेजुअली आप हाइट को गेन करते हैं। अब देखिए आगे दिखा रहा है नमकीला पास आ रहा है, जो मुझे लग रहा था नमकीला ही है लक्ष्मी को। तो नमकीला पास पे जाएंगे, फिर आगे उसके बाद खान गर्ल आएगा, फिर लामायारू। तो लामायारू से भी एक रास्ता है जो लेह जाता है, जो गूगल को पता है, पर वो कहते हैं लोकल्स की वो रास्ता काफ़ी लंबा है। अभी हमें चिलिंग और जांगला के बीच में अगर आप गूगल में देखेंगे ना, तो वो रोड दोनों ज्वाइनिंग नहीं दिखाता है, एडजॉइनिंग नहीं दिखाता, क्योंकि वो रोड अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और मेरे ख्याल से वही रोड ऑफ रोड होनी चाहिए। चिलिंग तक रोड ऐसी मक्खन है जो आपके सामने चल रही है, मक्खन मलाई। इफ़ यू नो प्रॉपरली एक्सेलरेट योर व्हीकल, तो आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये देखिए कैफे जो जिला लिखा हुआ था यहाँ पे, और वो देखिए सामने हमारे अब कुछ कुछ पहाड़ आने लगे हैं जो गगनचुंबी हैं। अब वापस से टेम्परेचर गाड़ी 1 डिग्री दिखा रही है, तो टेम्परेचर मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फिक्स है। क्योंकि जैसे ही हम एलिवेशन और डाउन जा रहे हैं तो ऊपर नीचे जा रहा है, पर गाड़ी में जो है दिखता नहीं है। और दूसरा जो है नेटवर्क आ नहीं रहे हैं, तो कमेंट कर नहीं सकते। पर इसलिए हमने जो है माइनस वाले ही कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। ये माइनस वाली पीछे की जैकेट है जो हमने पहनी हुई है, टोपा लगाया हुआ है, विंडो बंद है, तो प्रॉपरली सन एकदम शाइन कर रहा है, तो अच्छा लग रहा है ओवरऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि ठंड लग रही है, कंफर्टेबल है वेदर। और ये अप्रैल का महीना है, जैसे कि हम ट्रेवल कर ही रहे हैं अप्रैल में। हम अपना जो विंटर जो है ड्रीम लैंड जो है फ्रोजन ड्रीम लैंड उसको कवर कर रहे हैं। तो देखिए सामने की तरफ क्या मस्त है। अब कैमरा दिखा पा रहा है गोप्रो की नहीं, ये देखना पड़ेगा। तो सामने बिल्कुल ही एकदम पूरा फ्रोज़न है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है। देखना ये है कि नमकीला पास जो आने वाला है, इस पास के ऊपर हमको बर्फ़ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। 12,000 फुट प्लस पे होना चाहिए मेरे ख्याल से पास नमकीला वाला जो है। 12-13 हज़ार दोनों 2 फुट के ये पास है, बस से ज़्यादा नहीं है। ऊपर एकदम बर्फ़ जो है चटाचट बड़ी हुई है, इतना सुंदर लग रहा है इस टाइम नज़ारा। जब हम सितंबर में आए थे तो पहाड़ बिल्कुल वीरान थे, और ये पर इन पे अलग अलग शेप बनती थी। उसका ऐसा नहीं है कि सितंबर में आने का फ़ायदा नहीं है। सितंबर में आप आएंगे तो एक अलग ही व्यू दिखता है उसका। अब जो फॉर्मेशन है, अलग अंदर की पहाड़ की जो फॉर्मेशन है वो दिखती है। कहीं पे मुझे हाथी बना हुआ दिख रहा था, अगर मुझे अच्छे से याद है, कहीं पे कोई जानवर, मतलब उस पहाड़ के अंदर एक आकृति रूप ले लेती है। तो वो आकृतियाँ तभी दिख सकते जब बर्फ़ हटेगी। तो दोनों सीज़न में आने के अलग अलग मज़े हैं। तो ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमें दोनों मज़े मिलते हैं कि हम इस रूट पे आ रहे हैं। ऊपर वाले ने डिसाइड किया कि तुम इसको भी एक्सप्लोर करो। हम सोच ही रहे थे कि हम लिंक शेड जाएंगे, तो लिंक शेड जाने का मौका मिल रहा है अब ऊपर वाले की कृपा से, क्योंकि झंस्कार की तरफ से जो रूट है वो आज सिर्फ कारगिल के लिए अलाउ करेंगे। तो इसी वजह से हमको ये मौका मिल रहा है कि हम जो है यहाँ से जा पा रहे हैं। चलिए अब देखिए आप नज़ारों को एंजॉय कीजिए, कितने ही मस्त और सुंदर नज़ारे हैं, सब एकदम बर्फ़ पैक्ड है। और अब इनकी लेकिन जो आकृतियाँ जो दिखती हैं जब बर्फ़ पिघल जाती है वो अभी नहीं दिख रही है। मेरे ख्याल से बर्फ़ मेल्ट होती होगी तो ये जो पानी की लाइनें बनती होंगी इसके पहाड़ के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, उनसे वो आकृतियाँ बनती होंगी, जो कि एक अलग व्यू दे देती है पहाड़ को, है ना रश्मि? कलर भी थोड़ा अलग अलग। हाँ, कलर भी अलग अलग बन जाते हैं, फिर उन पहाड़ों के रंग भी अलग अलग हो जाते हैं। मतलब किसी का लाल, किसी का कैसा, अलग अलग रंग हो जाते हैं। और बीच में मूनलैंड आता है लामायारू के पास। हमारा एक सपना था कि हम मूनलैंड भी जाएंगे, पर अभी टाइम नहीं है क्योंकि हमें पादुम पहुंचना है, तो हम लोग मूनलैंड नहीं जा पाएंगे। क्योंकि रास्ता सिर्फ जो लेह से रास्ता, मतलब जो निम्मू लेह से जो रास्ता है वो संडे और वेडनेसडे को ही खुलता है। अभी अप्रैल 2025 की सिचुएशन आपको मैं बता रहा हूँ। आगे वो फिर वो मतलब संडे को खुलेगा और वेडनेसडे खुलेगा। अब आज संडे है, अब ऐसा नहीं है कि हम आज रुक के कल जा सकते हैं। अगर हम ऐसा कर सकते होते तो हम ऐसा करते,
ठीक है ना। तो इसलिए जो है अब हमें जो है वो सब चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेगी। काफ़ी चीज़ों को मतलब प्लान से सब कुछ आते हैं, बट सब कुछ प्लान से नहीं होता है, कुछ सिचुएशनली बेस पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है। देखिए कुछ छोटा सा बुद्धिस्ट स्टाइल में मंदिर सा आया है, पता नहीं यहीं पे है वो, इनसे पूछते हैं किसी लोकल से, यहीं पे वो क्या बुद्धा का। आगे आ गए हम काफ़ी, थोड़ा सा यहाँ पे नहीं लग रहा है, तो किसी लोकल से पूछते हैं। वैसे तो सड़क पे कोई ना बंदा है ना बंदे की जात है, तो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ठीक है, बंद कर दो। ये मुलबेक में हम लोग आ गए स्टैचू ऑफ चांबा, पूरा ये हिल के ऊपर बना हुआ है, देखेंगे आप तो पूरा माला बनी हुई है और अच्छे से पूरा बना हुआ बुद्धा जी। चलते हैं हम लोग प्रेयर्स को ऑफर करने के लिए। मैत्री बुद्धा बोलते हैं इनको, स्टैचू ऑफ मैत्री बुद्धा नोन फॉर द यूनिवर्सल बुद्धा फ्यूचर मीन्स लविंग इन काइंडनेस। ये देखिए बुद्धा जी के प्रेयर्स में ये सब चीज़ें ऑफर करी गई हैं, और ये ओपन ही है मोनेस्ट्री, यहाँ से गाड़ी देखिए पूरा वाइट हो गई है, वाइट। ब्रेक के बाद के नज़ारे, यहाँ पे बुद्धिस्ट कम्युनिटी के बहुत सारे तीन वो स्टैचू मुझे दिखे थे, जो स्टैचू तो नहीं बोलना चाहिए, वो तीन जो बने होते हैं मुझे पता नहीं। अब नमकीला यहाँ से जो है 14 किलोमीटर बचा है। मुलबेक जो बुद्धा है वहाँ से 14 किलोमीटर बाद हमारा एक पास आता है, उस पास पे जैसे जा रहे हैं तो अब देखिए पास में जो स्नो पूरा पास में आता जा रहा है। पेड़ पूरे सूख गए हैं अप्रैल के महीने में, स्प्रिंग सीजन वैसे ही है, तो पूरे पेड़ एकदम ड्राई हैं जस्ट लाइक ये लकड़ी। तो ये देखिए स्नो बड़ी मस्त लग रही है। ये देखिए यहाँ पे पूरी बुद्धिस्ट कम्युनिटी, होम स्टे काफ़ी सारे हैं यहाँ पे। कितने ऑपरेशनल है इसको कमेंट करना मुश्किल होगा, क्योंकि होम स्टेज में पानी तो अवेलेबल नहीं है जो ऊपर की तरफ है, क्योंकि पानी जमा हुआ है, तो बहुत कम होम स्टेज ऑपरेशनल है। तो मैं आपको नंबर दे दूँगा जहाँ पे हम रुके थे। कारगिल में तो काफ़ी सारे ऑप्शनल हैं, बट जो हाई पे है वो जहाँ पे आप जैसे टेम्परेचर यहाँ पे भी 4 दिख रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ भी ऑपरेशनल होगा। जहाँ पे माइनस में टेम्परेचर है पादुम वगैरह में या फिर कारशा में, तो वहाँ पे लिमिटेड है, वहाँ आपको बात करके जाना पड़ेगा और प्लानिंग करके जाना पड़ेगा। हमने दोनों जगह बात कर रखी है, पादुम में भी और कारशा में भी। तो देखते हैं पादुम जाएंगे कारशा जाएंगे, दोनों जगह पे 2000 रुपीज़ पर पर्सन स्टे है वहाँ पे। और अगर 2 दिन रहते हैं तो बच्चे का फिर वो ऑफ करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। मतलब एक हम जो पूरी फैमिली है 4 लोगों का 7000 रुपीज़ पर डे उन्होंने बोला है, जिसमें कि उनका रात का डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड है। रात को आग जला के रखेंगे, वो जो चिमनी सी होती है, इसकी वजह से हमको ठंडी लगेगी, क्योंकि वहाँ पे -15 है। ठीक है जी, और हम इसके बराबर में आपको रास्ता दिख रहा है आपको, हम इसके बराबर में ही जाने वाले हैं। किलोमीटर आ चुके हैं, द्रास से 109, श्रीनगर से 256, और इधर अपनी जोंगा खड़ी है। मजे ही बस भी जो है ऊपर चढ़ाई चढ़ाने की थोड़ी चढ़ाई अब शुरू हो गई है, नमकीला की चढ़ाई, नमक लगा के खाने के लिए नमकीला आ रहा है।
आगे नींबू भी मिलेगा, नमक के साथ चाट लो, दिक्कत नहीं है। सही में ये देखिए क्या मस्त फॉर्मेशन हो रखी है। खीरे भी हैं हमारे पास, नमक लगा के खाएंगे खीरा। नमक लगा के खीरे भी अपना खाओ। बस चढ़ाई चल रही है अपनी, मस्त हम लोग जा रहे हैं। कितनी अच्छी लग रही है दर्शी को देखो। मेरा तो यहाँ पे लेटने का मन कर रहा है। नमकीला अब 10 किलोमीटर है। ठंड हो रही है। दर्शिका का लेटने का मन कर रहा है यहाँ बाहर अब 3 डिग्री दिखा रहा है और मेरे को पूरा विश्वास है कि हमारी करंट भी तरह 0 से माइनस में तो नहीं दिखाती है। तो जो है अब जब हम ऊपर जाएंगे तो टेम्परेचर थोड़ा सा तो माइनस में जाएगा। ये देखिए तो पास में आते जा रहे हैं। मस्त लग रही है यार। नमकीला जैसे जैसे नमक हम लोग आ रहा है तो जब वहाँ पे जो है ब्यूटी का नमक लग रहा है, ब्यूटी का। फिर उस नमक के साथ हम खीरे खा सकते हैं। हाँ, इधर की तरफ देखिए पूरा मेल्टेड है, पूरा थोड़ा शेड हो जाता है सन का, इसलिए पूरा बर्फ तक 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 तक। ये देखिए ऊपर देखिए उस रूट में जाना है आगे, दिख रहा है आपको रूट कितना सुंदर, पहाड़ को काटा गया है गोल सा टिप्पा बना के। तो देखिए पहाड़ की फॉर्मेशन देखिएगा, मतलब लद्दाख अगर कोई पसंद करता है ना तो देखिए पहाड़ की फॉर्मेशन है यूनिक, बिना पेड़ पौधे के, सूखे पहाड़ हैं, सूखे दरख्त हैं। तो ये देखिए पहाड़ों से पानी से उससे बर्फ़ पिघली होगी ना, उन्होंने कैसे इसको बना दिया है। ये लोडेड है, ऊपर से जो बर्फ़ पिघल के आ रही है वो रास्ते बना रही है। अब हम लोग बर्फ़ के पहाड़ के बगल में आ गए हैं, यानी कि हाई पासेस पे जैसे ही हम जाएंगे हमें बर्फ़ मिलेगी देखने को। ये देखिए, ये देखिए शिव बाबा को हमें यहाँ पे ये दिखाने थे नज़ारे, तो शिव बाबा ने हमको इधर से बुलाया है। थैंक यू शिव बाबा। शिव जी का प्लान हमेशा बेस्ट होता है। पूरा लोडेड है, आगे से इसको थोड़ा सा ओवरटेक करते हैं। ये देखिए मस्त मस्त एकदम, ये देखिए आप नज़ारे हैं, जन्नत में आ गए हैं हम लोग, हेवन। वो एक जो पहाड़ ऊपर लंबा सा खड़ा है, ये देखिए कोन वाली आइसक्रीम भी है। वही देखिए बिल्कुल स्ट्रेट आ गया रोड। अरे कितना सो ऐसा मन ही नहीं कर रहा कि कैमरा बंद किया जाए, कैमरा बस ऑन करे रखो, ऑन करे रखो, ऐसे ही मन करता है। 3, 2, 1। तो भाई नमकीला पास पे आ गए हैं दोबारा से, ठंड में पूरा जमा हुआ है, सब कैफ़े वैफ़े सब बंद हैं, कुछ भी नहीं है। और ये नमकीला का आगे का रूट दिखा रखा है, देखिए ले। अभी हम लोग यहाँ से आए हैं, सूरू वैली तो हमने छोड़ दी, अभी नमकीला पास पे हैं हम लोग। नमकीला के बाद अब फोटूला पास आएगा, फिर खलसी आएगा, ठीक है जी। और हमें शायद पत्थर साहिब से पहले यहाँ से कहीं से कट लेना है। नमकीला टॉप पे हैं और ये सब रास्ता हम कवर अप करके आ रहे हैं। आप देखिए यहाँ से नज़ारे क्या सुंदर हैं, मतलब बता नहीं सकता मैं, शब्दों में बयां क्या करूँ, ऐसे नज़ारे हैं मेरे पीछे। मेरी शक्ल आ रही है बीच में आपको, मुझे पता है। देखिए क्या मतलब पूरा का पूरा बर्फ़ ही बर्फ़, पूरा स्पीति जो हमने किया था विंटर में वो याद आ गई है। अब एक बार विंटर में तो हमेशा ही आना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे के सारे, और हमारी जोंगा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज इसकी फ़ोटो भी उसके साथ खींचते नमकीला के साथ। ये देखिए क्या मस्त नज़ारे हैं यहाँ पे। और आई लव BRO, ये नमकीला पास पे हम लोग खड़े हैं। ये बयां करने के लिए रास्ते देख के ना, आई लव BRO इतना सुंदर लग रहा है। पूरा जो है नमकीला के जो पीछे है पूरा सफ़ेद ही सफ़ेद है, पूरा कम्प्लीटली वाइट है। ये देखिए यहाँ से रोड मक्खन मलाई है, और उधर देखिए धरती का घुट घुट करके पानी पी लेता हूँ। अपने आप को हाइड्रेटेड रखने से AMS हिट नहीं करता है। और जब हम बाहर उतरते हैं तो आपने देखा हमने गाड़ी के अंदर भी कैप और माइनस के कपड़े इसलिए पहने हुए हैं क्योंकि अब जो नेक्स्ट फोटूला है ये हमारी जर्नी का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट 13,000 प्लस की हाइट पे हम जाने वाले हैं, करीब के 14,000 फुट पे जाने वाले हैं। यूँ समझ लिए आसमान चूमने वाले हैं। आसमान तो आप ये देख ही रहे हैं कितना सुंदर है और कितना ब्यूटीफुल नज़ारे हैं। तो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ज़रा सी भी गलती होने से हम झंस्कार का यात्रा को रोकना पड़ सकता है। इसलिए पानी पीना, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना, थोड़ा थोड़ा समय पर कुछ खाते रहना, खाली पेट रहने से भी AMS हिट कर जाता है। वैसे तो हम यहाँ पे आ चुके हैं, बट कॉन्फिडेंस रखना कि हमें कुछ नहीं हुआ था तो अब भी कुछ नहीं होगा, और हम प्रोटोकॉल छोड़ दें तो बॉडी उस तरह से साथ नहीं देती है। मैं लास्ट टाइम जब आया था
तो मैं फ्रेंड्स के साथ था, सोनमर्ग पे ही मेरा जो है AMS हिट कर गया था और मेरा बॉडी का जो ऑक्सीजन लेवल था वो 60-70 पहुंच गया था। तो इसलिए इन सब बातों को ध्यान करते हुए कि हम तो लद्दाख जा चुके हैं, हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसी गलती ना करें दोस्तों। देख रहे हैं अभी यू शेप जो बन के आ रहा ना, इतना सुंदर नज़ारा ना, यहाँ पे जो मैं आपको ये नज़ारे दिखा रहा हूँ ना दोस्तों, भगवान को थैंक यू है सो मच। और आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। हम तो बस जाते जाते भगवान जी का राधे राधे पूरा गाने गाते हुए जा रहे हैं। देखिए लमायारू आने वाला है, यानी कि आसपास हैं हम फोटुला पास के, और फिर उसके आगे खालसे पे हमें पेट्रोल पंप मिलेगा। हमें पेट्रोल डलवाना है क्योंकि हमें जाना है पादम, और पादम में पेट्रोल नहीं है जैसा कि मुझे वहाँ पे बताया, क्योंकि वहाँ पे -15 टेम्परेचर चल रहा है इस टाइम पे। तो हमें पेट्रोल निम्मू से पूरा फुल करा के फिर जाना है। तो व्लॉग ज़रूर लंबा हो रहा है। इस व्लॉग को मैं आपको बर्फीले नज़ारों के साथ क्लोज़ करूँगा और फिर नेक्स्ट व्लॉग में आपको एडवेंचर्स दिखाऊँगा। लाइक कीजिएगा, एक सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मैं दूसरा व्लॉग आपके सामने जल्दी लेके आऊँगा। पर जाने से पहले आपको फोटुला पास के नज़ारे दिखाता हूँ। फोटुला पास एक अलग ही लेवल की ब्यूटी है, जिसको बोलते हैं श्रीनगर लेह हाईवे का एकदम आसमान से छूने वाला एरिया। अब देखते जा रहे हैं ना आप, सामने की तरफ एकदम मतलब पहाड़, क्या रास्ता है, क्या नज़ारे हैं। सामने के जो पहाड़ हैं वो एकदम बिल्कुल ही पिन पॉइंटेड और पूरा स्नो कैप्ड है। इट्स लाइक जैसे कि हम लोग वो बुद्धा जी थे ना वहाँ पे ऊपर स्पीति के ऊपर, बुद्धा जी का क्या नाम था रश्मि, क्या जगह थी वो जो है सांगला, बुद्धा जी थे वो सांगला चलती थी बिल्कुल वैसे ही पहाड़ है। हम लोग 2021 में गए थे वहाँ पे, वो बिल्कुल ऐसे ही टॉप शॉट्स थे पहाड़। हम लोग काफ़ी नीचे आ रहे हैं, मुझे लग रहा है फिर से हमको चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी ऊपर। तो हम बिल्कुल नीचे आ गए हैं एकदम। ये जो रोड है नीचे लेके आ गया, वैली व्यू सा बन गया एक सामने हमारे। नदी दिख रही है क्या उधर? नदी सी दिख रही है क्या है? तो आज हम नदी की फ्रोजन रिवर के बराबर में भी चलेंगे। तो मजे लेते लेते जा रहे हैं आराम आराम से। ये देखिए क्या नज़ारे आ रहे हैं ऊपर। लक्ष्मी सड़क पे बैठ जाओ, मैं तुम्हारी फोटो खींचूंगा। फिर एक तो नहीं खिंचवाओगे तुम, 5-10 तो खिंचवाओगे। खींचूं? चलो फिर चला गया आगे आने से खींचूंगा। तुम्हें खिंचवानी है रोड पे बैठ के और पीछे पूरे पहाड़। तो अजीब सा हो रहा है, कह रहा हूँ ये खोलो, पानी पियो, पानी 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 पानी। थोड़ा सा अजीब हो रहा है। इसको गाना गाने को नहीं मिला यार, समझते नहीं है। बजा लो, गाना बजा लो। अब आप इस साइड तो ये देखिए अभी यहाँ से एक बुद्धा जी ऊपर हैं, जो हमने पिछली बार भी नहीं जा सकते गए थे और इस बार भी नहीं गए थे। फिर कभी जब बुलाएंगे तब जाएंगे। इनका नाम है विलेज बुद्धू कावरू। अल्टीट्यूड 11,548 फुट पे हम लोग। वो दिख रहा है, देखो वो दिख रहे बुद्धा जी ऊपर, देखिए आपको। मैं एक गोप्रो में जूम नहीं कर सकता, तो ऊपर जाके हैं ब्लाइंड कर्व। ये बुद्धा जी जो है ना थोड़े से मतलब क्या बोलना चाहिए, एग्रेसिव वाले दिखते हैं। नाम मेरे को याद ही नहीं आ रहा है और ना ही मुझे कहीं पे दिखा हुआ मिला। ये बुद्धा थोड़ा सा अलग हैं, तो ये मैं हमेशा मतलब सोचता हूँ कभी जाऊँगा, बट ऊपर जाके है, मुझे नाम नहीं है। आपको पता है तो आप बताइएगा ज़रूर। तो अब हम चल रहे हैं लमायारू यानी फोटुला पास की तरफ, जो कि अब नज़ारे बहुत ही सुंदर हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारे पॉइंट का मतलब इस डेस्टिनेशन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आने वाला है। और जीवी जो है ना जगह जगह पे फुल ऑन, मतलब जैसे ही मैं इसको क्लच दबाता हूँ ना पूरा दम लगाती है एकदम। अभी आप देखिए आगे ना बिल्कुल क्लियर और मस्त दिख रहा है। बहुत देर बाद एक गाड़ी दिखाई दे रही है, शायद इनोवा जा रही है आगे। अभी तक तो कोई रास्ते में दिखाई ही नहीं दे रहा था, पर ये मुझे पता है जैसे जैसे हम पासेस की तरफ बढ़ते हैं ना, कुछ 2-4 लोग जो रुकते हैं पासेस पे वो दिखाई देते हैं। अदरवाइज़ ये अप्रैल मंथ में स्नो वंडरलैंड जो हमारी ट्रिप चल रही है, इसमें कोई भी हमें नहीं दिखाई दे रहा है। ना ही तो मॉनेस्ट्री के अंदर चार्जेस हैं, एक आध घर देखिए दिखाई दे रहा है बहुत दूर में, और कुछ भी नहीं है। ये देखिए अभी निम्मू मैंने इसमें लगाया हुआ है, तो निम्मू में अभी भी दिखा रहा है 2 घंटे 13 मिनट और लगेंगे। और फिर अब हम पेट्रोल डलवाएंगे खालसे में, और खालसे के बाद फिर निम्मू में, और फिर निम्मू से सीधा जो है हमको चिलिंग होते हुए जाना है पदम। तो इस व्लॉग के अंदर हम आपको फोटुला पास के दिखाएंगे नज़ारे। फोटुला पास के बाद फिर हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो दिखाएंगे एडवेंचरस जर्नी। तो अभी मैं आपको जो आगे लेके चल रहा हूँ, इसमें एक बात जो मुझे अच्छी लगी है सर्दियों के टाइम में, एक तो नज़ारे जो है ना वो बिल्कुल वाइट हैं,
सेकेंड थिंग, यहाँ पे अभी पब्लिक बहुत कम है। अगर यही चीज़ आप जून या मई के एंड में आएंगे ना तो बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत भीड़ होती है। मतलब हर मिनट पे पब्लिक होती है। अभी बिल्कुल पब्लिक नहीं है, जो कि मेरे को एक बहुत अच्छी चीज़ लगी है। पर हाँ, पेड़ पौधे बिल्कुल सूखे हैं। एक ट्रक खड़ा है इसमें, मतलब 407 है। इसमें कुछ सब्जी दिख रही थी, बट खाने के लिए कुछ मिल जाए ऐसा तो नहीं है, क्योंकि कहीं भी होटल्स और रेस्टोरेंट नहीं खुले, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। अभी सब जमे हुए हैं, पर जो नज़ारे हैं ना, उसके लिए सब तो करना ही पड़ेगा। देखिए जीवी कितना दम लगा रही है, अपना फुल लॉन जीवी दम लगा रही है ऊपर चढ़ने के लिए। फुटूला पास की चढ़ाई धीमे धीमे स्टार्ट हो गई है। अब हम धीमे धीमे फुटूला पास की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो है अमेजिंग नज़ारे अलग ही लेवल पे पहुंचने वाले हैं। अब आगे चलता हूँ। फुटूला टॉप की चढ़ाई शुरू हो गई है। चढ़ाई के साथ ही स्नो देखिए फुटूला लेवल की। एक फिर नया ब्लॉग बनाया है आपके लिए, और इसी उम्मीद के साथ आप इसको लाइक करेंगे और आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट में क्या देखना चाहते हैं। और फुटूला पास पे हम जल्दी पहुंचने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, और आगे एडवेंचर वाला जो आपको व्लॉग में दिखाऊंगा वो अलग ही लेवल का होगा दोस्तों। तो फुटूला की चढ़ाई चढ़ने के लिए हमको कुछ 3-4 किलोमीटर ही हैं, और आप देखिए पूरा का पूरा स्नो ही स्नो हो चुका है राइट साइड में। अच्छी बात ये दूसरी ये भी है कि रोड पे स्नो नहीं है, अदरवाइज़ तो चलाना बहुत मुश्किल हो जाता। और धीमे धीमे जीवी अपना फुल ऑन जोर लगा रही है, और आसमान बिल्कुल साफ सफा चट क्लीन है एकदम, जो कि एक अलग ही लेवल की ब्यूटी हमने यहाँ पे देखी है। सूरज चमक रहा है, इसलिए वीडियो भी बहुत ही सुंदर और अच्छी आ रही है। और अब हम बहुत ही जल्दी फुटूला पास पे थोड़ा रुकेंगे, फ़ोटो खिंचाएंगे। मुझे पता है वहाँ पे चाय या मैगी कुछ भी नहीं मिलेगी, सिर्फ थोड़ी देर के लिए पानी या अपने जो हम साथ में लाए हैं वो थोड़ा बहुत खाएंगे, और फिर आगे चल देंगे, क्योंकि फुटूला पास पे ज़्यादा हाइट पे रुकना भी ज़्यादा ठीक नहीं है। तो एक और पास पे आ गए हैं लमायारू पे। पानी पी रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं। भाई देखिए नमाक्यारू होटल्स की सारी इन्फॉर्मेशन है, आप यहाँ से ये स्नैपशॉट ले सकते हैं। कमिंग हाउस, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। तो लमायारू में भी काफ़ी अच्छा स्टे है। और ये देखिए सामने नज़ारे सेम है बिल्कुल, मतलब सेम क्या बोलूँ, मन ही नहीं भर रहा है एकदम। जो है यहाँ पे ना पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, और ऊपर से ऐसा लग रहा है स्लांटिंग में स्लिप करके कोई आया हो। बहुत ही सुंदर नज़ारा है फुटूला पास के। ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपने ले ही ली होगी, मतलब वीडियो को पॉज करके। आई लव BRO लिखा हुआ है यहाँ पे। एडवेंचर डेली रूट। टोगी साहब मस्त हो रहे हैं। देखिए हाईएस्ट लेह श्रीनगर का हाईएस्ट पॉइंट है ये, लिखा हुआ है फुटूला पास। 13,500 फुट पे हम इस टाइम। ये 13,500 फुट का हाईएस्ट पास है। यहाँ पे पूरी व्यवस्था बनाई हुई है, देखिए सब डिश कैमरा वगैरह लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर नज़ारा है, मज़ा ही आ गया। तो इस सुंदर नज़ारों के साथ विदा लेते हैं, और अब मिलेंगे आपको डायरेक्ट एडवेंचर रूट में। यही ब्लू नदी के बराबर में चलेंगे हम चिलिंग तक, और फिर चिलिंग के बाद हमारे रास्ते खतरनाक हो जाएंगे, हमें पता है इस बात को। तो मिलते हैं आगे। ये निम्मू तक के रास्ते बहुत स्मूथ हैं, बहुत सुंदर हैं। हम पेट्रोल फिल कराएंगे, अपना जोश फिल करेंगे, और अपना खाना फिल करेंगे, और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, विश यू गुड डे।